मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकर, दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। मित्रों, आज इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम योग दर्शन की शुरुआत करते हैं। योग दर्शन भारतीय दार्शनिक जो परंपरा है उसमें एक महत्वपूर्ण दार्शनिक संप्रदाय रहा है। बीए पार्ट फर्स्ट में हमने योग दर्शन का अध्ययन भी किया था। अब हम यहाँ बीए पार्ट थर्ड में जो सांख्य योग जो विषय आपके चलता है, जो पेपर चलता है, उस पेपर का जो दूसरा पार्ट है वो योग दर्शन है। इससे पूर्व हमने सांख्य दर्शन को विस्तार से विभिन्न वीडियोस के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। आज हम योग दर्शन को प्रारंभ करते हैं। अब चूँकि योग दर्शन महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रणेता माना जाता है। भारतीय विचारधारा में योग साधना को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय विचारधारा में चारवाक दर्शन के अतिरिक्त सभी दार्शनिक संप्रदाय आत्म साक्षात्कार एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग साधना को निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं। ये भारतीय जो दार्शनिक परंपरा है, उस दार्शनिक परंपरा में केवल मात्र चारवाक दर्शन को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा जितनी भी जो दार्शनिक परंपराएं हैं वो सभी योग साधना को स्वीकार करते हैं, परंतु योग दर्शन में योग साधना को विस्तार रूप से समझाया गया है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भागवत गीता, जैन और बौद्ध मतों में योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन मिलता है। ये जितनी भी जो प्राचीन दार्शनिक जो परंपराएं या जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, उन सभी में योग दर्शन का विवेचन हमें प्राप्त होता है। तथापि सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने सुसंबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से योग दर्शन का विवेचन किया है, इसलिए इसे पातंजल दर्शन भी कहा जाता है। तो योग साधना का जो व्यवस्थित जो अध्ययन किया है वो योग दर्शन में हमें देखने को मिलता है। तो ये योग दर्शन की जो कुछ पृष्ठभूमि या प्रारंभिक जो जानकारी है वो इस प्रकार है। अब हम यहाँ देखते हैं कि योग का जो वास्तव में अर्थ है वो क्या है। भारतीय विचारधारा में योग शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में हुआ है। भागवत गीता में योग कर्मेषु कौशलम, अर्थात योग कर्म में कुशलता प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये भागवत गीता में इस प्रकार से उल्लेख मिलता है। पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ कठोर परिश्रम, इंद्रियों तथा मन का निग्रह है। निग्रह का मतलब नियंत्रण करना। योग के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य है। योग जो है मोक्ष की प्राप्ति को जीवन का चरम लक्ष्य मानता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए विवेक ज्ञान के साथ साथ में योग अभ्यास भी आवश्यक है। यानी विवेक ज्ञान तो होना ही चाहिए, विवेक ज्ञान के साथ साथ में आपको योग अभ्यास करना आवश्यक है, तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार योग दर्शन में व्यवहारिक पक्ष अत्यधिक प्रधान है। योग शब्द युज धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है समाधि। समाधि के द्वारा जब चित्त वृत्तियों का निरोध किया जाता है तो उस निरोध को ही योग कहते हैं। ये जो चित्त वृत्ति है, चित्त में जो वृत्तियाँ होती हैं, उन वृत्तियों का निरोध यानी उनको नियंत्रण करना आवश्यक है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योग की परिभाषा इस प्रकार दी है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये इस प्रकार से यह डेफिनेशन दी जाती है। योग दर्शन सांख्य दर्शन की भांति द्वैतवाद यानी द्वैतवादी है। सांख्य दर्शन की तत्वशास्त्र को वह पूर्णतः मानता है। द्वैतवादी का मतलब दो तत्वों की सत्ता मानता है, जैसे प्रकृति और पुरुष को सांख्य दर्शन माना गया है, तो योग दर्शन में भी ये उन्हीं दो तत्वों को मानता है, इसीलिए वो द्वैतवादी दार्शनिक परंपरा में आता है। उसमें यह सिर्फ ईश्वर को जोड़ देता है। बाकी के जितने भी जो तत्व माने गए हैं सांख्य दर्शन में, उन सभी 25 के 25 तत्वों को ये मान लेता है। एक तत्व वो ईश्वर को और मान लेता है, इसलिए 26 तत्वों की बात करता है। इसलिए योग को शेषवर सांख्य तथा सांख्य को निरीश्वर सांख्य कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर इनकी जो योग की जो डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, वो इस प्रकार से दी जाती है। अब हम देखते हैं कि योग दर्शन के जो ग्रंथ है वो महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हो सकते हैं।
तो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र ही इस दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। यानी इस दर्शन का जो आधारभूत ग्रंथ है वो तो महर्षि पतंजलि जो योग दर्शन के प्रणेता है, उनका जो योग सूत्र है वो योग सूत्र ही है। योग सूत्र में योग के स्वरूप, लक्षण और उद्देश्य की पूर्ण चर्चा की गई है। योग सूत्र 4 पादों में विभक्त है। ये जो योग सूत्र है इसके 4 पाद है, समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। तो अब यहाँ देखते हैं कि समाधिपाद में योग के स्वरूप, उद्देश्य, लक्षण और उसकी साधना का विवेचन हमें मिलता है। साधनापाद में कर्म, कलेश और कर्म फल का विवेचन मिलता है। विभूतिपाद जो तीसरा पाद है उसमें विभूतिपाद में योग के अंगों एवं योग अभ्यास से प्राप्त होने वाली सिद्धियों का विवेचन इस विभूतिपाद में हमें प्राप्त होता है। और जो अंतिम चौथा जो कैवल्य पाद है, इस पाद में कैवल्य के स्वरूप का विवेचन प्राप्त होता है। तो कैवल्य का जो स्वरूप है, कैवल्य मीन्स मोक्ष का स्वरूप है, वो इस कैवल्य पाद के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से योग सूत्र को इन 4 पादों में विभक्त किया जाता है और 4 पादों में विभिन्न विषयों का, विभिन्न टॉपिकों का अध्ययन किया जाता है। पतंजलि के योग सूत्र पर व्यासकृत भाष्य सर्वाधिक प्रमाणित माना जाता है। व्यास ने जो भाष्य लिखा है, व्यासकृत भाष्य, वो सर्वाधिक प्रमाणित है। इसे व्यास भाष्य या योग अभ्यास भी कहते हैं। व्यास के योग अभ्यास पर वाचस्पति मिश्र का भाष्य तत्व वैशारदी इस दर्शन की जानकारी के लिए एक अन्य प्रमाणिक ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त विज्ञान भिक्षु के योग उतारिक और योग सार संग्रह योग दर्शन के उपयोगी ग्रंथ माने जाते हैं। तो ये योग दर्शन के ग्रंथ है जिनसे हमें योग दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम ये देखते हैं कि सांख्य और योग दर्शन में वास्तव में कैसा संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, उसकी हम चर्चा यहाँ करते हैं। भारतीय विचारधारा में सांख्य और योग दर्शन की गणना सामान तंत्र, एलाइड सिस्टम के रूप में की जाती है। सामान तंत्र का मतलब है कि ये सामान विचारधारा को मानते हैं, इस कारण इन्हें सांख्य योग दर्शन कहा जाता है। दोनों दर्शनों के अनुसार जीवन का मूल जो उद्देश्य है वो मोक्षानुभूति प्राप्त करना है, मोक्ष की अनुभूति, इसका इन दोनों का मुख्य उद्देश्य है। सांख्य की तरह योग भी संसार को 3 प्रकार के दुखों से परिपूर्ण मानता है। और ये जो 3 प्रकार के जो दुख है, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख, ये 3 प्रकार के दुखों की चर्चा हम सांख्य दर्शन में कर चुके हैं। इनसे मुक्ति ही मोक्ष है। तो ये जो 3 प्रकार के दुख हैं, इन दुखों से पूर्णतः छुटकारा प्राप्त करना आवश्यक है, तभी आपको मोक्ष प्राप्त हो सकती है। योग दर्शन सांख्य दर्शन की तत्वमीमांसीय तत्व, जो 25 तत्वों को सांख्य दर्शन मानता है, उनको योग दर्शन ज्यों का त्यों स्वीकार करता है। इन 25 तत्व में 10 बाह्य इंद्रिय, 3 आंतरिक इंद्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, प्रकृति और पुरुष, इन तत्वों में एक ईश्वर तत्व को जोड़ देता है, जो योग दर्शन का 26वां तत्व है। अतः योग के मतानुसार तत्वों की संख्या 26 है। सांख्य दर्शन में हमने 25 तत्वों की विवेचना की थी। यह सांख्य दर्शन के द्वैतवाद, सत्कार्यवाद, प्रकृति परिणामवाद, 3 गुणों, विकासवाद तथा ज्ञान संबंधी विचारों, त्रिविध प्रमाणों जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को स्वीकार करता है। यानी सांख्य दर्शन की जितनी भी जो सिद्धांत हैं, उन सभी विचारों को ये ज्यों का त्यों स्वीकार करता है, केवल मात्र एक ईश्वर को जोड़ देता है। इसी कारण इस यहाँ पर 26 तत्वों की ये बात करता है। सांख्य दर्शन कैवल्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग यानी विवेक ज्ञान का विधान करता है, जबकि योग दर्शन चित्त की एकाग्रता और क्रियात्मकता प्रयत्न यानी योग्याभ्यास पर बल देता है। इस प्रकार जहाँ सांख्य दर्शन तात्विक अन्वेषण को महत्वपूर्ण मानता है, वहाँ योग दर्शन भक्ति परक साधनाओं के स्वरूप तथा मानसिक निग्रह का विवेचन करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर हो सकता है इनमें। इसी कारण योग दर्शन को ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग ही योग दर्शन कहलाता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ योग दर्शन का जो विवेचन है वो इस प्रकार से है। यानी इन दोनों में जो समानता है और जो कुछ अंतर है, उस अंतर की हम यहाँ विवेचना कर रहे हैं।
योग दर्शन में योग के स्वरूप, उद्देश्य और पद्धति की चर्चा हुई है। सांख्य की तरह योग भी मानता है कि बंधन का कारण अविवेक है। अविवेक का मतलब अज्ञान। तो अज्ञानता ही बंधन का कारण है। अज्ञानता के कारण ही आत्मा जो है बंधनग्रस्त होकर संसार में भटकती रहती है। पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का ज्ञान नहीं रहना ही बंधन है। ये पुरुष मीन्स आत्मा, प्रकृति मतलब जड़ तत्व, इनकी भिन्नता का जो ज्ञान नहीं रहता, तभी जो है आत्मा बंधनग्रस्त होती है। बंधन का नाश विवेक ज्ञान से संभव है। यानी विवेक जो ज्ञान है, ज्ञान से ही संभव है। विवेक ज्ञान का अर्थ है पुरुष और प्रकृति के बीच भेद का ज्ञान कहा जा सकता है। यानी पुरुष और प्रकृति के बीच का भेद ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही विवेक ज्ञान से इस बंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जब आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब आत्मा यह जान लेती है कि मैं मन, बुद्धि और अहंकार से भिन्न हूँ। तब भय मुक्त हो जाती है। योग दर्शन में इस आत्मज्ञान को अपनाने के लिए योग अभ्यास की व्याख्या हुई है। तो जो आत्मज्ञान है, इस आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए योग अभ्यास आवश्यक है। योग दर्शन में योग का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध। यानी चित्त की जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों का निरोध यानी नाश जरूरी है। मन, अहंकार और बुद्धि को चित्त कहा जाता है। ये जो चित्त है, मन, अहंकार और बुद्धि, इनको चित्तवृत्ति कहते हैं। तो इस चित्तवृत्ति का निरोध यानी इसका निराकरण आवश्यक है। यह अत्यंत ही चंचल है, अतः इनका निरोध परम आवश्यक है। यानी चित्तवृत्तियों की निरोध के बिना हम मोक्ष की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ आज इस वीडियो के माध्यम से योग दर्शन की जो प्रारंभिक जानकारी है और सांख्य योग में जो संबंध है, सांख्य योग में जो समानता है और जो भिन्नता है, उनकी विवेचना यहाँ इस वीडियो के माध्यम से की है। अगले वीडियोज़ में अगले टॉपिक पर हम विचार करेंगे। निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ हुआ होगा, क्योंकि आपने पिछले जो वीडियोज़ में सांख्य दर्शन को अच्छी तरह से अध्ययन किया होगा, अच्छी तरह से समझा होगा, और उसी जो सामान्य तंत्र के रूप में योग दर्शन को देखते हैं। और योग दर्शन की बहुत सारे जो सिद्धांत है वो सांख्य दर्शन से मिलते जुलते हैं, इसलिए ज़्यादा कठिनाई नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।